नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् निदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। दिगंबरो जो न च भीयजुतो न चाबरे सत्यमनो विशुद्धो सपादिजन्तो पुसदो न कंपो तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। अहिंसमय विश्व जैन धर्म की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। बोले परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में सभी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। संसार में सभी वस्तुओं को तो खरीदा जा सकता है, परंतु एक अमूल्य अनमोल वस्तु है, एक बार खो गई फिर कभी नहीं मिलती। और वस्तुएं तो खरीदी जा सकती हैं, और वस्तुएं तो अशुद्ध हो जाए तो शुद्ध किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु ऐसी है, एक बार नष्ट हो गई, एक बार खो गई, उसे दोबारा प्राप्त करना इस पर्याय में तो असंभव है। मुश्किल नहीं है, असंभव है। उसका नाम है शील व्रत। आवेग में आया जीव, विषय वासनाओं की तीव्र लोलुपता में फंसा हुआ, आकांक्षा में फंसा हुआ जीव अपने शील धर्म की महिमा को नहीं जानता। इसलिए बाजार में बिकते भट्टेबाजी के समान अपने देह को निकृष्ट पानी बेच किया जाता है। आकांक्षाओं से भरा हुआ जीव, काम की पीड़ा ने ऐसा सताया कि शील को नष्ट करके आ गया। जब हम लोगों की दीक्षा हो रही थी
उस समय सारे के सारे जो ब्रह्मचारी थे वो कुंवारे थे। ब्रह्मचारी मतलब एक दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ने जिसमें बिना शादी किए हुए ब्रह्मचारी ग्रहण कर लिया, वो कहलाता है बाल ब्रह्मचारी। अविनाश भैया के नाम के आगे लगता ना बाल ब्रह्मचारी अविनाश भैया, क्योंकि इन्हें विवाह नहीं किया। और एक ब्रह्मचारी ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे अशोक जी व्रती, विवाह किया, विवाह के उपरांत उन्हें व्रतों को धारण किया। ब्रह्मचारी तो दोनों हैं। अशोक भैया बैठे हैं क्या? अशोक भैया, ब्रह्मचर्य संज्ञा तो मिल गई परंतु अखंड ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य संज्ञा तो मिल जाएगी लेकिन बाल ब्रह्मचारी नहीं कहला पाएगा। साधु बन जाएगा, मुनिराज बन जाएगा, अघोर ब्रह्मचारी हो जाएगा, परंतु अखंड ब्रह्मचारी का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। वे तो वही ले पाएंगे, उस सौभाग्य में तो वे जी पाएंगे जिन्होंने स्वप्न में भी अपने ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगाया। इसी का नाम अघोर ब्रह्मचर्य होता है। उन्हें क्या ब्रह्मचर्य कहेंगे? अनेक अनेक स्त्रियों पर नजर डालते फिर रहे हैं, अनेक प्रकार के लाल नीले पीले के वस्त्र पहन लिए, बड़े बड़े जटाएं बना ली, बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली, और जाने कितने प्रकार के व्यंजन पकवान खाते फिर रहे हैं। आपने कल पढ़े थे ना अच्छी ब्रह्मचर्य के अधिचार। इष्ट रसों का भोजन करना भी अब्रह्म का सेवन का दोष लगता है। गरिष्ठ भोजन करना, इसमें भी दोष लगता है। श्रेष्ठ रस स्वसंस्कार शरीर, वीरश्रेष्ठ रस संस्कार स्वसंस्कार त्याग पंच। श्रेष्ठ रस गरिष्ठ भोजन, रसीला भोजन, उड़द आदि दाल का बना हुआ पकवान जो कि वीर्यवर्धक होता है, ऐसे भोजन यदि ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले जीव यदि ऐसा भोजन भी करते हैं तो उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगता है, क्योंकि शरीर में वीर्य की वृद्धि होगी और वीर बढ़ जाएगा। उसको साधना से उस वीर्य को नष्ट नहीं करोगे तो वह वीर्य काम उत्तेजना को उत्पन्न करेगा, मन खराब होगा। शरीर के ब्रह्मचारी भले ही बने रह जाओ, मन से तो अब्रह्मचारी हो ही जाओगे। माताओं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, पर्यूषण श्रृंगार के लिए नहीं आता है, पर्यूषण सजने संवरने के लिए नहीं आता है, पर्यूषण देह के प्रदर्शन के लिए नहीं आता है। पर्यूषण इसलिए आता है कि जो तुम्हारा शील, जो तुम शील बनती हो, दूसरों को दिखा करके अपना शील नष्ट मत करो। स्वशरीर संस्कार त्यागा पंच। आचार्य भगवान तो उमा स्वामी लिख रहे हैं, जो जीव अपने शरीर का श्रृंगार करता है वो भी ब्रह्मचारी नहीं है, वो भी अब्रह्मचारी है, उसके शील में भी दोष लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा दोष? हम तो अपने लिए तैयार हो रहे हैं ना, अपने लिए सज रहे हैं ना। नहीं मित्र, अपने लिए कभी कोई नहीं सजता। पुष्पेंद्र भाई, अपने लिए कौन सजता है? कोई भी नहीं सजता। घर में सज के बैठते हो क्या? घर में तो बरमुंडे पे पड़े रहते हो, बनियारों बरमुंडे पे घूमते रहते हो। जब बाहर निकलते हो तब आप बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हो। इसका मतलब आप अपने लिए नहीं सज रहे हो, अपने लिए वस्त्र नहीं पहन रहे हो, दूसरों के प्रदर्शन के लिए वस्त्र पहन रहे हो। लोग पूछते हैं ये दिगंबर मुनिराज, ये जैनों के महाराज नग्न क्यों होते हैं? आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता, दिगंबर मुनिराज नग्न क्यों होते हैं। आज जवाब सुन लो। कोई कभी पूछे कि आपके महाराज नंगे क्यों होते हैं, तो सबसे पहले तो उनसे बोलना, हमारे महाराज नंगे नहीं, हमारे महाराज निर्ग्रंथ होते हैं, दिगंबर होते हैं। नंगे में और दिगंबर में अंतर है। नंगे में और निरावरण में बहुत भेद है। नंगा पशु भी होता है, सारी प्रकृति नग्नी ही तो है, वस्त्रधारी है कितने।
एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के त्रियंश सभी नग्न हैं। कौन ने वस्त्र पहने हैं? जो आपके घर में रहने वाला गाय बैल घोड़ा स्वान तक है, वो भी वस्त्र धारण नहीं करता, वो भी नग्न रहता है। वो तो वासनाओं से सहित है, तब भी वो नग्न रहता है। परंतु धन्नाते भगवंता, इन निर्गंध तपोधनों ने महिला पुरुष बालिका बालक सभी के बीच में रहकर भी अपनी वासनाओं का समन कर दिया है, इसलिए निर्गंध नग्न रहते हैं। वस्त्र पहनने की आवश्यकता उन्हें पड़ती है जिनके मन में खोट होता है। एक लंगोटी भी फंसी पड़ी है, मन में खोट चल रहा है। पूरे वस्त्रों की तो बात क्या कहें सुशील भैया, एक लंगोटी भी फंसी है। क्यों फंसी है? कल मैंने बताया था ना वो दोपहर की क्लास में कि एक स्वामी जी का ये बड़ा विकल्प था, एलक जी थे, उनका विकल्प था कि हम माता जी को बदनामी नहीं करेंगे। हम इतनी सी लंगोटी पकड़ लगाए हुए हैं, वो माता 16 हाथ की साड़ी पहने हुए, एक नहीं दो दो रखती है, परिग्रही है वो तो आचार्य भगवंत ने कहा, मित्र उस आरिका के लिए तो आगम की आज्ञा है कि तुम्हें नग्न नहीं रहना है। वो अपने भावों से तो नग्न ही है, देह से उसने वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्योंकि आगम की आज्ञा है, उसका पालन करते हुए वो नग्न नहीं हो रही है। पर तुझे तो आगम की आज्ञा है ना कि तू तो नग्न हो सकता है, तू क्यों नग्न नहीं हो रहा है? इसका मतलब तेरे भीतर खोट है, तेरे भीतर पाप है। पुरुष होकर के तुम मुनिराज बन सकता है, नग्न दिगंबर हो सकता है, फिर भी तुम लंगोटी लगा के क्यों फंसाए पड़े हुए हो? इसका मतलब में अभी तुम परिग्रही हो, अभी तुम्हारे मन में अभी वासनाएं शांत नहीं हो पाई है। वस्त्र पहने रहोगे भैया, अनिल भैया, वस्त्र पहने हो, विकार उत्पन्न हो भी जाएगा तो कौन देख पाएगा? सब वस्त्र में ढका पड़ा है, कोई नहीं देखने वाला। परंतु मित्र, ये नग्न दिगंबर ये बताया करो जिनको नहीं पता है कि हमारा दिगंबर धर्म क्या है। वे जीव अज्ञानी है बेचारे, उन्हें नहीं पता कि मुनिराज दिगंबर क्यों होते हैं, दिगंबर धर्म कितना महान है। तुम कम से कम उनको बताया करो। ये शौक नहीं है, नग्न होना इनका शौक नहीं है, नग्नता मात्र कोई लांछन मात्र नहीं है, नग्नता के पीछे रहस्यमयी कल्पना भरी पड़ी है। एक वस्त्र का छोटा सा भी कपड़ा फंसा रहेगा तन पे, विकारी भाव छुप जाएंगे। परंतु मित्र, धन्य है आपके दिगंबर निर्गंत मुनिराजों को, एक बार नहीं हर दिन उठ करके कम से कम 1 करोड़ बार इन मुनिराजों को नमस्कार करा करो। किस लिए? पहले महिमा को समझ लो, फिर भावना बन जाए तो प्रतिदिन 1 करोड़ बार नमस्कार करना। अरे 1 करोड़ बार नहीं भी कर पाओ तो ऐसे बोल देना, हे स्वामी आपको मेरा कोटि से नमस्कार हो गया तुम्हारा 1 करोड़ बार नमस्कार। क्यों करना नमस्कार? इसलिए करना, अपने खुद के परिणामों को देखना। दिन में, शाम को, दोपहर में, रात में, सोते हुए जागते हुए, जब देखो जब मेरे मन में तो विकल्प जाल ही चलते रहते हैं, मेरे मंदिर में तो वासनाएं सताती रहती हैं। मैं एक क्षण को भी वैसे वासनाओं का त्याग नहीं कर पा रहा हूं। धन्य इन्होंने जीवन पर्यंत के लिए ऐसी युवा अवस्था में, कौमार अवस्था में इन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया। धन्ना ते भगवंता, ये मुनिराज धन्य है। ऐसे गुणों को जब देखोगे तो आपको अपने गुरु के ऊपर महिमा आएगी। अभी सब लोग इसलिए शांत बैठे हो भैया, अपने मान सम्मान का चोला इसलिए पहन के बैठे हो क्योंकि तुम्हारे भावों की दशा किसी को पता नहीं है। सम्माननीय पुरुष बनकर के पूरी बीच सभा में इसलिए बैठे हो भैया क्योंकि तुम्हारे भावों की दशा किसी को पता नहीं है। आपके भावों की दशा यदि आपकी मां को भी पता पड़ जाए ना तो आपकी मां आपको अपना बेटा कहने से, बेटी कहने से इंकार कर देगी। इतने निकृष्ट हमारे भाव हो चुके हैं, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। और तो छोड़ो,
इस जीव की परिणति ने सग्गी मां को तक नहीं छोड़ा, इस जीव की परिणति ने सग्गी बहन को तक नहीं छोड़ा, इस जीव की परिणति ने सग्गी बेटी को तक नहीं छोड़ा। आश्चर्य लग रहा है क्या आपको हुकुमचंद जी? आश्चर्य लग रहा है क्या आपको? मिलिए कार्तिकेय स्वामी जी की मां से, पिता से। इसलिए पुराण ग्रंथ पढ़ना चाहिए। पुराण ग्रंथ नहीं पढ़ोगे, श्रद्धा भक्ति नहीं बन पाएगी धर्म के ऊपर। कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग सब जरूरी है, परंतु प्रथमान योग बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्णान योग के बिना काम चल जाएगा, चरणान योग के बिना काम चल जाएगा, द्रव्यान योग के बिना भी काम चल जाएगा, परंतु प्रथमान योग के बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि श्रद्धा बिना सब व्यर्थ है। 11 अंग 14 पूर्व का तो नहीं हो पाएगा। 11 अंग का ज्ञान ले लिया, परंतु मिथ्यात्व विगलित नहीं हुआ, सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, श्रद्धान उत्पन्न नहीं हुआ, तो कोई मतलब को तुम्हारा 11 अंग का ज्ञान नहीं। 11 अंग का पाटी भी अभव्य जीव नीचे गिर जाता है। संसार 11 अंग का ज्ञाता होने पर भी संसार का उच्छेद नहीं कर पाता, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा से सहित अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण बनता है। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने, आचार्य भगवंत श्री वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिखा हुआ है, अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान मात्र भी जीव के मोक्ष में साधक बन सकता है। बहु ज्ञान भी संसार परिभ्रमण का कारण बन सकता है। अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या होती है? 5 समिति 3 गुप्ती मात्र, बस। भाव शुद्ध द्रव्य रूप से नहीं, द्रव्य रूप से तो बहुत सारे मिल जाएंगे। भाव शुद्ध 5 गुप्ती 3 समिति रूप भाव शुद्ध जिसके पास है, उस जीव का निर्वाण संभव है, निर्वाण हो जाएगा। परंतु 11 अंग 14 पूर्व का भी अगर पाठी है, वो भी श्रद्धान के अभाव में संसार में ही भटकता रह जाएगा। श्रद्धान आवश्यक है। श्रद्धान डेवलप होता है, श्रद्धान बनता है प्रथमान योग से। इसलिए प्रथमान योग की कथाओं को पढ़ना चाहिए। कार्तिकेय स्वामी बचपन में खेलते हुए अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। श्रावण का महीना था। श्रावण के महीने में नाना जी के घर से, मामा जी के घर से खिलौने आते हैं बच्चों के पास। रक्षाबंधन पे मामा नाना बच्चों को खिलौने पहुंचाते हैं। सभी बच्चे अपने खिलौनों को प्रदर्शित कर रहे थे, दिखा रहे थे, देख मेरे मामा ने ये खिलौने पहुंचाए, देख मेरे नाना ने ये खिलौने पहुंचाए। बच्चा तो बच्चा ही था, रोते हुए मां के पास पहुंचा, मां आज सावन पे सभी, आप लोगों को पता नहीं क्या अनुभव हो रहा है। अविनाश भैया मेरी आंखों में तो आंसू छलक आए। मेरा तो ये देखो एक एक रोम खड़ा हो गया। जीव की परिणति, आज सुबह अपन ने संसार की बात करी ना ध्यान में, जीव की परिणति की तो बात करी ध्यान में। बालक रोते मां के पास पहुंचा, मां सभी मित्रों के पास उनके नाना ने, उनके मामा ने खिलौने पहुंचाए हैं, मेरे नाना ने मेरे लिए खिलौने क्यों नहीं पहुंचाए? मां की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। मां की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा छोटा था। बच्चा बोलता है, मां यदि मेरा प्रश्न पूछने से आपको इतना कष्ट होता है तो मत बताओ क्यों नहीं आए, रो मत तुम। बोले नहीं बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, इस सत्य को जान ही ले। आखिर क्या बात है, सभी मित्रों के यहां से के घर में मामा नाना के पास से खिलौने आए हैं, मेरे मामा मेरे नाना के घर से खिलौने क्यों नहीं आए हैं? मां ने कहा, बेटा नाना खिलौने कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं। तेरे नाना कोई और दूसरे नहीं है, तेरा पिता ही तेरा नाना है। जिसने मुझे जन्म दिया है उसी ने तुझे जन्म दिया है। हो संसार की विचित्र दशा देख लो भैया। संसार की विचित्र दशा देख लो। एक मां ने अपने बेटे के साथ ही संभोग कर लिया, बहन ने अपने भाई के साथ काम पीड़ा का समन कर लिया,
कौन बचा है? कहां खोजोगे शील को? कौन बचा है इससे? ऐसी निकृष्ट दशा इस संसार की है, फिर भी हमें यह संसार आनंदभूत है, आनंद दे रहा है। असत्य तो हम बोलते नहीं क्योंकि मुनिराज है, सत्य महाव्रत है। अपने अपने स्वयं के परिणामों से मिलो, अपने अपने स्वयं के भावों को खोज करके देखो कि किस किस काल में मैंने किस किस के साथ अब्रह्म सेवन कर लिया है। शरीर से भले नहीं पहुंच पाए हो, मन से भावों से किस किस का शील में भंग कर चुका हूं, अपने परिणामों से मिलो। मित्र, जब अपने भावों को खोजोगे, जैसे नगर में एक भी सीलवंती थी, बड़ी बड़ी सीलवंती बनी घूमती थी, दूसरों पे लांछन लगाती थी, ऐसी बड़ी बड़ी सीलवंती स्त्रियां आके चली गई, परंतु दरवाजा नहीं खुल पाया। ये प्रदर्शन की सीलवंती थी, ये लोगों के दिखाने की शीलवंती थी, भीतर से तो अब्रह्म का सेवन कितनी बार कर चुकी थी, अथवा बाहर से भी कितनी बार कर चुकी थी। भेद नहीं खुला था, इसलिए शीलवंती बनी घूम रही हैं। भेद नहीं खुला, इसलिए आप शीलवंत बने घूम रहे हो। अपने परिणामों से कहो, मिलो जरा परिणामों से, किन किन जीवों के, किन किन स्त्रियों के शील भंग कर चुकी हो, किन किन पुरुषों के ऊपर तुम्हारी आसक्ति आ चुकी है, अपने परिणामों से मिलो। युवा अवस्था में क्या क्या नहीं भोग डाला, क्या क्या नहीं कर डाला है, अपने परिणामों से मिलो, तब पता लगेगा, तब पता लगेगा। फिर नहीं कह पाओगे किसी से इसका आचरण खोटा है, ये दुष्ट आचरण वाला है, ये नीच है, ये पापी है, किसी से नहीं कह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे परिणाम तुम्हें इतने पापी दिखाई देंगे, काला ही काला धब्बा दिखाई देगा, उसमें गोरा तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं। कौन है शीलवंत? तो आचार्य भगवंत यहां कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, सब्बगम पेच्छन्तो इत्थीणम तासुम यदि दुर्भावम सो बम चेर भावम सक्कदि खलु दुद्धरम दुरिदम। व्रतों में सबसे महान व्रत कोई है? शिवरार्थियों, अपने स्वयं के सम्मान में एक बार जोरदार अपना सम्मान तो कर लो। सुशील भैया, कर तो लो एक बार, स्वयं का सम्मान कर लो एक बार। एक वृद्ध 80 साल का व्यक्ति, जब हम पन्ना में वाचना कर रहे थे, ग्रीष्मकालीन वाचना, उस समय एक 80 साल का वृद्ध व्यक्ति आया, उसको कोई संकोच भी नहीं हुआ, कोई झिझक नहीं हुई। वो आके मुझसे बोलता है, महाराज जी मुझे कोई उपाय बताओ। मैंने बोला, दादाजी क्या बात है? बोले, महाराज जी मेरी स्थिति इतनी बुरी है, मैं चाहता हूं कि अब मैं इस उम्र में पहुंच गया हूं, अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूं, परंतु मेरा शरीर मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। 80 साल की उम्र में भी वो एक दिन का ब्रह्मचर्य के लेने के लिए भी समर्थ नहीं है। धन्नो आप सारे सारे शिवरार्थी जिन्होंने 10 दिन ब्रह्मचर्य से जीवन जिया है। अच्छे से बजा लो, जब बजा ही रहे हो तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? पुष्पेंद्र भैया, ये छोटी मोटी साधना नहीं है। जो जीवन आपने 10 दिन जिया है, ये छोटी साधना मत समझना इसको। मुकेश भैया है क्या? इस साधना को छोटी साधना मत समझ बैठना कि हमने कुछ नहीं, पर्युषण के 10 दिन में शिवरार्थी बनकर तो बैठे थे। नहीं मित्र, नहीं मित्र, 10 दिन मात्र तुम शिवरार्थी बनकर नहीं बैठे थे, 10 दिन तुमने ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की है। ऐसे महान दुर्धर व्रत को आपने 10 दिन पाला है, जिस व्रत का नाम असीधारा व्रत कहलाता है। लोग तो, आचार्य भगवंतों ने तो इस व्रत को असीधारा व्रत कहा है, तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा होता है ये व्रत। परंतु मैं तो कहता हूं मित्र, तलवार की धार तो फिर भी मोटी होती है, तलवार नहीं, ये व्रत तो ब्लेड की धार पर चलने के जैसा होता है। तलवार की धार तो फिर भी चल सकता है, ब्लेड की धार हाथ लगाते ही कट जाता है।
ऐसी यह जो ब्रह्मचर्य व्रत है, ये ब्रह्मचर्य व्रत उस तलवार की ब्लेड की धार के ऊपर चलने जैसा व्रत कहा जाता है। महान व्रत है। अभी महाराज जी बता रहे थे ना, योग सागर जी, सुभट वे नहीं है जो अपनी भुजाओं से सिंह को पछाड़ देते हैं। सिंह जो हाथी को भी पछाड़ने की सामर्थ्य रखता है, हाथी को भी जमींदोज कर देता है, ऐसे उस सिंह को भी जो अपने हाथों से बस में कर ले, उससे लड़कर के युद्ध में उसको पराजित कर दें, वे सुभट नहीं है। कोटि भट्ट को भी, कोटि भट्ट श्रीपाल था ना, कोटि भट्ट, कोटि भट्ट को भी हरा करके जो उसको भूमि पर पटक दे, वो भी सुभट नहीं है। भुजंग की मणि को उठा करके ले आए, वो सुभट नहीं है। हाथी के दांतों को उखाड़ के फेंक दे, वो सुभट नहीं है। बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धाओं को अपनी भुजाओं से परास्त कर दे, अकेला ही पूरी सेना को हरा करके परास्त कर दे, वो सुभट नहीं है। सुभट कौन है इस ब्रह्मांड में? इस भू पर, इस धरा पर सुभट कौन है? सुभट तो वही है जो स्त्री तरुणी के कटाक्षों से वेदित हुए बिना अपने शील को जीवंत रखता है, उसी का नाम सुभट है। तरुणी स्त्री विषय वासना से भरी हुई अपने कटाक्षों से उसको पराजित करने का प्रयास कर रही है, अनेक अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित कर रही है, यहां तक कि अपने अंग उपांगों को भी उसके सामने प्रदर्शित करने लग गई। तब भी धन्य है वो सेठ सुदर्शन। क्या कह रहा है? कथाएं जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छी लग रही है कथा कि नहीं लग रही है? मैं सुना रहा हूं आपको, तो मैंने भी पढ़ के सुना रहा हूं आपको, मैंने बिना पढ़े थोड़ी सुना रहा हूं। धन्य है वो सेठ सुदर्शन। महारानी जो रूपवती थी, उस रूपवती महारानी से क्या कह रहा है वो? मां, मैं तो नपुंसक हूं। मां, मैं तेरी इच्छा का समन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नपुंसक हूं। धन्य है शीलवंत पुरुष। शीलवंत पुरुष पर स्त्री के सामने नपुंसक होता है। शीलवंती स्त्री पर पुरुष के सामने क्या होती? ऐसी व्याख्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब शील की महिमा पता पड़ती है। अब वे क्या लोग शील पाल पाएंगे जिनके कपड़े ही ऐसे अभद्र हो गए हैं कि वे अपने मां पिता के सामने नहीं बैठ सकते हैं, वे क्या शील व्रत को पालेंगे? माताओं, ऐसे कपड़े मत पहना करो जिन्हें देख करके लोगों के मन विचलित हो जाएं। ऐसे वस्त्र धारण मत करो जिन्हें पहन करके अपने आप को आईने में देखने में शर्म महसूस हो। ऐसे वस्त्रों को धारण मत करो। ऐसे वस्त्र धारण करने वाले शीलवंत नहीं कहलाते, कुशील कहलाते हैं। भले ही तुम शरीर से अब्रह्म का सेवन नहीं कर रहे हो सकता है तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ खोटा भाव भी नहीं आया हो, तब भी कुशील से भी कहलाओगे। क्यों? अपना अंग का प्रदर्शन करने का तुम्हारा जो भाव उत्पन्न हो रहा है, यही भाव कुशील है। ऐसे अभद्र वस्त्र पहन करके आईने के सामने देखने का अपने आप को मन कर रहा है, मैं सुंदर लग रहा हूं अथवा मैं सुंदर लग रही हूं, इसी का नाम कुशील है, इसी का नाम अब्रह्म है। हम तो महाराज जी दिन में 25 बार आईना देख लेते हैं। हम तो महाराज जी दिन में 25 बार अपने बाल काढ़ा लेते हैं, बाल संभाल लेते हैं। हम तो पता नहीं कितनी बार अपनी आंखों को निहार लेते हैं, इनमें कजरा लगा लेते हैं, गालों पर लाली पोत लेते हैं, पाउडर पोत लेते हैं, क्रीम पोत लेते हैं। हम तो कितना लोशन शरीर के ऊपर पोत चुके हैं। हाँ मित्र, जितनी बार पोत चुके हो, जितनी बार निहार चुके हो, उतनी बार तुम अब्रह्म का सेवन कर चुके हो। और कितने कर्मों का आश्रय होता है, कल पढ़ा था ना भैया, किसी को याद है? तत्व सूत्र में पढ़ा था ना, कितने आश्रय होते हैं। संसार में जितनी अभव्य राशि है, जितने जीव संसार में अभव्य हैं, उन अभव्यों के अनंत गुणे और जितने आज तक सिद्ध हो चुके हैं पूर्व काल से आज तक,
अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं। उन सिद्धों के अनंत विभाग राशि कर्म का आश्रय बंद करने के लिए एक समय में आ जाती है। इतने कर्म एक साथ बंध जाते हैं जीव को, ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ब्लाउज पहन लिए, पूरी पीठ दिख रही है, आधे आधी छाती दिख रही है, क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? इसमें नया है क्या जो तुम दिखाना चाहते हो? हर स्त्री का शरीर वैसे ही होता है। क्या प्रदर्शन करना चाहते हो? मित्र, प्रदर्शन करके तुम दूसरे को कुछ नहीं, अपने शील को नष्ट करना चाहते हो और कुछ भी नहीं करना चाहते हो। जैसे व्यसन होता है ना, मधु व्यसन, मदिरा व्यसन, व्यसन है ना। शिकार नाम का एक व्यसन होता है। शिकार में क्या किया जाता है? शिकार में क्या करते हो भाई नरेंद्र भैया? जीव को फंसाते हैं। दाने का लोभ दिखाया, पक्षियों को फंसा लिया। केंचुए का आटे का लोभ दिखाया, मछली को फंसा लिया। भोजन का लोभ दिखा करके हिरण आदि जीव जंतुओं को फंसा लिया। शिकारी क्या करता है? दाने का लोभ दिखाता है और जीवों को फंसा लेता है। हम भी तो यही कर रहे हैं, शरीर का प्रदर्शन करते हुए उस जीव को शरीर का लोभ दिखा रहे हैं, अंगोपांगों को दिखा दिखा करके उसको लोभ दिखा रहे हैं। उस लोभ से हम उसका शिकार कर रहे हैं, उसके भावों का हनन कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणामों की हत्या का दोष लग रहा है आपको। अब ब्रह्म का भी पाप लगेगा, हिंसा का भी पाप लगेगा, चोरी का भी पाप लगेगा, एक साथ पांचों पाप लगेंगे। ये तुम्हारा सत्य का जीवन नहीं है, इसलिए असत्य का भी पाप लगेगा। पहले के जमाने में, बहुत पहले की बात नहीं कर रहे, नहीं तो आप सोचो बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं महाराज जी। थोड़े समय पहले की बात कर रहे हैं, 10 20 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। 25 साल 20 साल पहले तक बहू अपने ससुर के सामने, हमने तो अपनी भाभी को देखा घर में जब हम गृहस्थ में थे, हम उस समय थोड़े छोटे थे। हमारी भाभी को हमने देखा कि अगर उनको पिताजी से कुछ काम होता था, कुछ बोलना होता था, तो सीधे सामने खड़े होकर बात नहीं करती थी। वो गेट के पीछे, दरवाजे के पीछे खड़े होकर के पिताजी से बात करती थी, पापा जी, पिताजी ऐसा करना है, ये काम है। आज की बहुएं तो गले में ससुर के हाथ डाल के घूम रही हैं। कैसे अपने ब्रह्मचर्य धर्म की रक्षा कर पाओगी? कैसे अपने भावों की रक्षा कर पाओगी? जब पिता को अपनी पुत्री पर आसक्ति हो सकती है, तो क्या ससुर को बहू पर आसक्ति नहीं हो सकती क्या? हम ये नहीं कह रहे कि सब पिताओं को अपनी बहुओं पे आसक्ति होती है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? एक सोफे पे बहू पिता एक साथ बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं, पूरा शरीर एक दूसरे से टच हो रहा है। कल्पना करो। हो सकता है संकोच बस पिता कुछ कह ना पाए, हो सकता है बहू संकोच बस अपने हृदय की बात कह ना पाए, परंतु एक दूसरे के स्पर्श से अगर किंचित भी भाव में विकृति उत्पन्न हो गई तो हो गया अब ब्रह्म का सेवन। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। स्पर्श ही मात्र पर विचार नहीं होता, काय से काम कीड़ा करना ही मात्र काम कीड़ा नहीं होती है। स्त्री पुरुष का एक दूसरे को स्पर्श करना भी काम कीड़ा है। एक दूसरे के शब्द सुनकर के जो अच्छा हर्ष भाव उत्पन्न होता है, मन में शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, वो भी अब ब्रह्म है। शब्द मना प्रविचारा, मन में स्त्री के मन में पुरुष का जो रमण का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति उसको मन में याद कर करके जो भावों की तुम्हारी दशा बन रही है, इसका नाम भी अब ब्रह्म है। इतना आसान धर्म को पालना नहीं है
क्यों इन मुनिराजों के ऊपर बार बार महिमा आती है? क्यों अपने आप सर इन मुनिराजों के सामने झुक जाता है, इन वृत्तियों के सामने झुक जाता है सर? इसलिए झुक जाता है, जिन भावों को हम एक क्षण नहीं जी सकते, उन्होंने उस भाव को जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया है। धन्य है ऐसे परिणामों को। करके तो देखो मां, करके तो देखो। दिन में 6 घंटे का भी ब्रह्मचर्य व्रत ले लो तो बड़ा व्रत हो गया। दिन दिन में मात्र 6 घंटे का भी व्रत ले लो, मैं तो कह रहा हूं दिन में 1 घंटे का भी व्रत ले लो तो तुमने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। परंतु उस 1 घंटे में ना शरीर से प्रविचार होना चाहिए, न स्पर्श, न शब्द, न रूप, न मन प्रविचारा, सभी प्रविचारों से रहित 1 घंटा बिताकर, 1 मिनट बिताकर के देखो, आपको पता पड़ जाएगा ब्रह्मचर्य क्या होता है। जो लोग कमेंट करते ना कि नंगे घूम रहे तुम्हारे साधु, शर्म नहीं आती इनको, कपड़े पहनना चाहिए, उनसे कहो मित्र 1 घंटे निर्विकार होकर के, 1 घंटे तो क्या बोल रहा हूं, एक बार कपड़े उतार करके भरे बाजार में से निकल के बता दो तो तुम्हें जाने सूरमा, सूरवीर जाने हम तुम्हें। और तो चलो मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधे देता हूं, कुछ तुम मत देखना। नग्न शरीर लेकर के आंखों पे पट्टी बांध करके भी इस भरे बाजार में से केवल बाजार को क्रॉस पार करके बता दो तो हम तुम्हें सूरवीर जाने। नहीं कर पाओगे मित्र, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वासनाएं भरी पड़ी हुई है, काम पीड़ा भरी पड़ी हुई है, तुम्हारे भाव खोटे हैं, इसलिए वो भाव अपने आप शरीर में दिखाई देने लग जाएंगे। पर ये मुनिराज अघोर ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं, ये मुनिराज परम ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी होते हैं। इनके सामने कुमारी स्त्रियां भी आ रही हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां भी आ रही हैं, सुंदर सुंदर कन्याएं बालिकाएं भी आ रही हैं, किसी की बहू भी आ रही है, बेटी भी आ रही है, सभी प्रकार के लोग। और यहां तक कि अब आपका वर्तमान का पहनाना तो पता ही है आपको, कोई टी शर्ट पहने हैं, कोई शॉर्ट्स पहने हुए हैं, कोई कुछ पहने हैं, आधे आधे अंग उनके झलक रहे हैं, तब भी वे मुनिराज सब्बम पेच्छन्तो इत्तीणम तासुम यदि दुर्भावम, स्त्रियों के संपूर्ण अंग भी प्रदर्शित करते हुए, निरखते हुए, स्त्रियों के संपूर्ण अंग भी उनको दिखाई दे रहे हैं, तब भी उन संपूर्ण अंगों को देखते हुए भी जो उन अंगों में कुभाव को नहीं लेकर के जाते हैं, खोटे विचार अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देते हैं, उसका नाम ब्रह्मचर्य होता है। सामान्य नहीं, उसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म होता है। अब मिलो इस मुनिराजों के परिणाम से और मिलो दादाजी अपने परिणाम से। इस उम्र में भी हम आते आते हम दिन दिन का ब्रह्मचर्य, कोई 70 का हो गया, कोई 65 का हो गया, कोई 80 का हो गया, हम अभी भी दिन दिन का भी ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे हैं। हमारी कितनी निकृष्ट अवस्था है। अरे कम से कम रावण का पुतला जलाने जाते हो लोगों, कम से कम रावण जैसे ही परिणाम कर लो तो हम तुम्हें सूरवीर जाने। दशानन के परिणाम पता है आपको क्या थे? आचार्य भगवंत बोलते हैं दशानन का पुतला जलाने भेजाए दशहरे पे जिन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ व्यभिचार का मन में भी दोष न किया हो, उनको चलो हम अनुमति देते हैं। मुनिराज किसी को हिंसा की अनुमति नहीं देते। फिर भी यदि तुम जलाते ही हो तो ठीक है, तुम जला लेना, लेकिन एक शर्त पे जलाना, वही जलाएगा, जैसे ये बताया था ना कि वही फांसी पे लटकाए मुझे जिसने कोई चोरी न की हो। ऐसे वही पुतला जलाने जाए या पुतला देखने, जलता हुआ पुतला रावण का देखने जाए जिनने कभी रावण जैसे परिणाम ना किए हों, जिनने किसी स्त्री को कभी खोटी दृष्टि से न निहारा हो, जिनने कभी किसी की कन्या को खोटी दृष्टि से न निहारा हो,
वे तो फिर भी अधिकारी हैं उस रावण के पुतले के दहन के, और जिन्होंने किसी की ना पत्नी छोड़ी, ना मां छोड़ी, ना बहन छोड़ी, सबके ऊपर खोटी दृष्टि डाल डाल करके अपने नेत्रों को कीचड़ में बना लिया है। उन्हें क्या अधिकार है रावण का पुतला जलाने का? अरे उसने तो एक सीता पर नजर डाली थी तो आज तक पुतले जल रहे हैं। तुमने तो कितनी सीताओं के शील भंग कर डाले, तुम्हारा क्या होगा? दशानन सीता का हरण करके ले आया। वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई है। सारे प्रकार के जितने उपक्रम कर सकता था, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब गड़गड़ा ली, सब कुछ कर लिया। दो परिणामों को मैं आपको गिनाता हूं, एक सीता के परिणाम गिनाता हूं सारी स्त्रियों के लिए, और एक रावण के परिणाम गिनाता हूं सारे पुरुषों के लिए। दशानन कहता है, रामलीला देखी आपने? रामलीला में जो संवाद होता है कैरेक्टर्स के बीच में, वो संवाद सुनाता हूं मैं आपको। कि मान नहीं, क्यों मान नहीं तू जाती है, और क्यों करे नहीं स्वीकार। मान सहित है गर्वित क्यों जो करे मेरा अपकार। दशानन सीता से क्या बोल रहा है? जब सीता को हरण करके ले आया, वाटिका में सीता वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। रावण गया उनके पास, जाकर के दशानन कहता है, सीते देख मैं त्रिखंड अधिपति हूं, तीनों लोकों में, तीनों खंडों में जितने राजे महाराजे हैं, बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा, वे चरणों में आकर के मेरे नतमस्तक होते हैं। काम पीड़ा जीव के घुटने टेक देती है। भगवान आत्मा के घुटने टिकवा देती है काम पीड़ा। जो दशानंद त्रिखंड का अधिपति था, वो सीता के सामने दोनों घुटनों को टेक करके बैठ गया और हाथ जोड़ करके क्या कह रहा है, हे सीता मुझे स्वीकार कर लेना था, तेरे बिना मैं प्राण छोड़ दूंगा, तुझे पंचेंद्र जीव की हत्या का पाप लगेगा। थोड़ा सेंटिमेंटल डायलॉग दे रहा था वो, ताकि पिघल जाए। क्या बोल रहा था कि सीता देख तेरे सामने घुटने टेक करके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूं। जो दशानन बड़े बड़े सुबटों के मस्तकों को अपने चरणों के नीचे रखता है, वो दशानन तेरे चरणों में घुटने टेक करके बैठा हुआ है। पद्म पुराण में यही वृत्तांत लिखा हुआ है। वो घुटने टेक करके हाथ जोड़ के सीता से कह रहा है, सीता मुझे स्वीकार कर ले, मंदोदरी को मैं तेरी दासी बनाऊंगा, तुझे पटमहिषी बनाऊंगा। मेरी 18,000 महारानियां हैं, तेरे चरणों को दबाया करेंगी, तेरी आज्ञा में जिया करेंगी, तू त्रिखंड की महारानी कहलाएगी, पर मुझे स्वीकार कर ले। भीख मांग रहा है। होगा तू सुबट, होगा तू राजा, पर एक स्त्री के सामने तो तू खड़ा होकर के भीख मांग रहा है। क्या तेरी स्थिति है? तो दशानन कहता है कि क्यों मान नहीं तू जाती है, और क्यों करे नहीं स्वीकार। मान सहित है गर्विद क्यों जो करे मेरा अपकार। और मुझ में क्या दिखती कमी, हे देवी कर उपकार। प्राण छोड़ दूं बिन तेरे तू भोगे पाप अपार। उसको कह रहा है कि अगर मैं मर गया तेरे बिना तो तुझे पंच इंद्रिय जीव की हत्या के पाप भोगना पड़ेगा। तब सीता क्या कह रही है, सुनो सारी स्त्रियों, महिलाओं, माताओं, जितनी भी बेटी और बहनों, आप लोग होती तो क्या करती? अरे भाड़ में जाए पतिमती, वो तो जंगल जंगल घूम रहा है, सोने की लंका में निवास करूंगी। लाख करोड़ की एक खोटी दिख जाए, एक छोटी सी 25-50 हजार की कार दिख, 25-50 लाख की कार दिख जाए तो मन बदल जाता है जीव का, पिघल जाता है। छोड़ो भैया, वहां क्या रखा, झोपड़ी में कब तक बसेंगे। उनके लिए तो झोपड़ी भी नहीं थी, बन बन घूमते फिर रहे थे। तुरंत कहेंगे ठीक है भैया उसको डिवोर्स दो, इसके साथ देखो। 18, 20 साल के बच्चों को घर में छोड़ करके दूसरों के साथ भग गई। ऐसी भी स्त्रियां हैं, किराएदारों के साथ भग गई, गाड़ी ड्राइवर के साथ भग गई। इसलिए भैया मर्यादित जीवन जीना चाहिए। आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं, इतनी छूट दो कि आपका घर सुरक्षित बचा रहे। गाड़ी वाहन को इतने ही अंदर तक बिठाओ, वहीं तक बिठाओ ताकि आपका घर सुरक्षित बचा रहे। आपके नौकरों चाकरों को वहीं तक स्थित स्थान दो कि आपका घर सुरक्षित बचा रहे। विषय तो बहुत लंबे चौड़े हैं। ब्रह्मचर्य है ना, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं होता है।
सारे व्रतों का सरताज, सारे व्रतों का स्वामी यदि कोई है, उसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत होता है। सीता क्या कह रही है? सीता कह रही है कि अरे दुष्ट, खोटी जिब्बा हिलाने वाले पापी, तू क्या कहता है? तुझे ऐसे वचन कहते हुए कि लज्जा नहीं आ रही है? सीता कह रही है कि निंदनीय है वचन तेरे, तू धरता पर का ध्यान, और मेरी नस नस में बसे रघुराई श्री राम। हे दुष्ट, तू क्या काम के समन की बात करता है? क्या मुझे तू महारानी बनाने की बात करता है? मेरे नस में बहने वाले रक्त में हर कण में रघुराई राम बसा करते हैं। मेरे स्वप्न में भी मैंने राम के सिवा किसी को नहीं चाहा। तू ऐसे खोटे वचनों से मेरे कानों को अपवित्र क्यों कर रहा है? कि निंदनीय है वचन तेरे, तू धरता पर का ध्यान, और मेरी नस नस में बसे रघुराई श्री राम। वो पानी भोजन लूं नहीं, नहीं करूं श्रृंगार। बताओ, तुम्हारा श्रृंगार मात्र कक्ष के भीतर का होता है, पति को रिझाने के लिए होता है। बाहर के पुरुषों को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए तुम्हारा श्रृंगार नहीं होता। यदि तुम श्रृंगारित होकर के बाहर जाती हो, मार्केट में घूमती हो, अभद्र वस्त्र पहन करके मार्केट में घूमती हो, तो जितने लोग तुम्हें देख रहे हैं उनके शील भंग हो रहे हैं, उसका सबका दोष तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम शिकार कर रहे हो उनका। कि नहीं पानी भोजन लूं नहीं, और नहीं करूं श्रृंगार, और जीवन से नहीं प्यार, सब भरता बिन बेकार। हे दुष्ट, तेरा सारा वैभव, तेरा सारा ये संपत्ति मेरे लिए तो मल के तुल्य है, मेरी पैर की धूली के तुल्य है, क्योंकि मेरा श्रृंगार, मेरा शील है, मेरी संपत्ति मेरा पति राम है। शून्य। ध्यान चल रहा है आपका? ही शून्य। ऐसे शून्य हो जाओ, इसी का नाम शील है, इसी का नाम धर्म है। जैसे शून्य हो गए ना, स्वात्म निंदा, अपनी निंदा इस समय पर प्रशंसा हो रही है, अपने दुर्गुणों की निंदा भीतर ही भीतर चल रही। देखो, खोजो अपने अपने परिणामों को। इस समय सबको अपनी अपनी निंदा चल रही है भीतर में। हाय हाय, मैंने भी ऐसा पाप किया, हाय मैंने वैसा पाप किया। ये स्वात्म निंदा है। पुरुषों के लिए भी एक बता दे रहा हूं, दर्शानन इतना भी खोटा नहीं था, वो तो सीता के रूप में मोहित हुआ, ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गया। अन्यथा वही दशानन एक दिन उपरंभा से क्या कह रहा था, जब युद्ध करने के लिए, इंद्र से युद्ध करने के लिए गया, और इंद्र से युद्ध करने के लिए जब वो जा रहा था, उस समय चारों ओर भवन के, नगर के परकोटा बना हुआ था, उस परकोटे को पार करना संभव नहीं था। तब उसके पास जो यम नाम का जो लोकपाल था, दिक्पाल था, उस दिक्पाल की पत्नी रावण को पहले से बचपन से चाहती थी। उसको जैसे ये बात पता लगी कि दशानन हमारे नगर के समीप बैठा है, उसने अपनी दासी को पहुंचाया कि जाओ रावण से कहो कि उपरम्मा बचपन से ही तुम्हारे ही मन में आसक्त है, उपरम्मा के मन में दशानन तुम ही बसते हो। विवाह भले ही यम से हुआ है, परंतु उसकी नस नस में तो दशानन तुम ही बसते हो। वो तुमसे एक बार मिलन करना चाहती हैं। दासी ने जाकर के जब दशानन से ये शब्द कहे, तब दशानन का उत्तर क्या था, आप सुनकर के चौंक जाओगे कि दशानन, रावण जो सीता का हरण करके ले गया था, उसके ऐसे भाव थे क्या? रावण सोचता था पर स्त्री दुख का कारण होती है। दशानन सोचता था पर स्त्री अपयश का कारण होती है, दुर्गति का कारण होती है। जैसे स्त्री वैसे ही पुरुष, स्त्रियों के लिए पर पुरुष दुर्गति का कारण होता है। दासी ने जाकर के कहा कि स्वामी, हमारी स्वामिनी उपरंभा आप में आसक्त हैं, वो आपसे मिलन करना चाहती हैं। उसने शीघ्र अपने दोनों कानों को बंद कर लिया और बहुत देर तक अपने कानों को बंद करके गर्दन को हिलाते हुए कहता, अरे दुष्टा, ये खोटे शब्द बोलते हुए तुझे क्या अपनी स्त्री पर्याय का स्मरण नहीं रहा?
तेरी लज्जा कहां विलीन हो गई जो ऐसे खोटे शब्दों को तू आकर के इस पुरुष के सामने कह रही है? रावण के शब्द हैं ये। और क्या बोलता है? सुन दूती के दुष्ट वचन को धीर दशानन खोने लगा था। दशानन अधीर हो गया, ये स्त्री कैसी खोटी स्त्री है, क्या बोल रही है मेरे से आकर के। पर स्त्री मेरे लिए पुतली के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है, पर ये मुझसे उसके रमण की बात को कर रही है कि सुन दूती के दुष्ट वचन को धीर दशानन खोने लगा था। पर स्त्री दुख का कारण है, दूती से ज्ञानी कहने लगा था। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम प्रभु राम जय जय राम। हो बचन कहे जो तूने ओ दुष्टा, साहस कैसे कर पाई। अरे दुष्टा, तू ऐसे दुष्ट वचनों को कहने का साहस भी कैसे जुटा पाई? ऐसी निर्लज्ज कैसे हो गई कि तूने किसी पुरुष के सामने आकर के ऐसे खोटे वचन कहे? कि वचन कहे जो तूने ओ दुष्टा, साहस कैसे तू कर पाई। स्त्री होकर भी क्या तुझको लज्जा तन के नहीं आई। राम श्री राम। उसने उसको फटकार लगाई कि ऐसे खोटे वचन तुझे नहीं कहना चाहिए। मैं अपनी स्त्री में ही आसक्त हूं, मैं अपनी स्त्री में ही रमण करने का भाव रखता हूं, पर स्त्री मेरे लिए मिट्टी के ढेले के समान, पर स्त्री मेरे लिए बहन और माता के समान है। इसलिए तू अपनी महारानी से जाकर के उसको ऐसे खोटे स्वभाव रखना उचित नहीं देता। वो महारानी है, पट्टमहिषी है, उसको महारानी की गरिमा को रखना चाहिए। आगे की बात अलग है कि विभीषण के समझाने पर पुनः उसने उपरंभा से मिलन किया, परंतु तब भी अंत में उपरंभा के साथ उसने मिलन तो किया, परंतु उसको स्पर्श भी नहीं किया। अंत में उसको क्या बोल दिया कि आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप मेरे लिए गुरु मां हो गई हो। मां के साथ व्यभिचार कैसे किया जा सकता है? विद्या लेने के लिए वो तैयार हो गया कि मुझे परकोटा तोड़ने की विद्या मिल जाएगी, इसलिए वो तैयार तो हो गया कि ठीक है मैं उपरंभा से मिलन करूंगा, परंतु उससे क्या कहा उसने कि मां तुमने मुझे विद्या, तुम मेरी गुरु मां है, तूने मुझे विद्या ज्ञान दिया है, और ज्ञान देने वाली गुरु मां होती है, मां के साथ व्यभिचार नहीं किया जाता। ये रावण के वचन थे, ये रावण के भाव थे। ऐसे ही भाव कम से कम आप बना लो तो कम से कम रावण के बराबर ही होके बता दो, तब भी हम तुम्हें नरश्रेष्ठ जाने। आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रहण नहीं कर सकते तो कम से कम इतने ही नियम आज कर लो। ये शादीशुदा लोगों के लिए असीधारा व्रत कहलाता है। ये पत्नी अपने पति में ही रमण करेगी, पति अपनी पत्नी में ही रमण करेगा। इसके अलावा सारी स्त्रियां हमारे लिए मां बहन बेटी के तुल्य रहेंगी। ऐसा ही व्रत धारण कर लो तो तुम्हारा 10 लक्षण धर्म मनाना सार्थक सफल हो जाएगा। इतना ही व्रत कर लो कि हम अपनी की पत्नी के साथ भी मात्र रात्रि में ही संबंध स्थापित करेंगे, दिन में संबंध स्थापित नहीं करेंगे। इतना भी नियम यदि आपने कर लिया तो आप पूरे जीवन में आधे जीवन के ब्रह्मचर्य के भोक्ता हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य के धारक हो जाएंगे। यदि मान लो 80 वर्ष की आयु है तो तुम्हारा 40 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पालन हो जाएगा। अब 40 में जितनी निकल गई होंगी वो तो गई। कोई व्यक्ति 40 वर्ष का है, 80 वर्ष की उम्र है उसकी, 40 वर्ष भी अगर उसके बच्चे हैं तो उसका 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाएगा। ले पाओगे क्या? ठीक है, मुझे मत बताना। जिसके भी भाव बन जाए एकांत में आके ले लेना, सबके सामने शर्म आ रही हो तो। वैसे शर्म पाप के कामों में आना चाहिए, धर्म के पुण्य के कार्य में कोई शर्म नहीं आना चाहिए।
हर पत्नी हर पति का ये नियम होना चाहिए कि हम एक पत्नी व्रत रखते हैं, एक ही पत्नी के साथ हमारा संबंध रहेगा। शेष जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब मेरे लिए माँ बहन बेटी के तुल्य हैं। ऐसे ही हर स्त्री का ये व्रत होना चाहिए। जो कुंवारियां स्त्रियां हैं उनका ये व्रत होना चाहिए। जब तक मेरा विवाह नहीं संपन्न हो जाता, मेरे माता पिता जब तक मेरे लिए योग्य वर नहीं खोज देते हैं, हम तो खोजेंगे ही नहीं। आज की बेटियां तो खुद ही ढूंढ ढांड के लिए आती हैं और फिर पिताजी से बोलती हैं ये है कर रहे तो ठीक, नहीं तो हम जा रहे। वे तो व्यभिचारिणी कहलाती हैं, वे कुल कलंकिनी कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने कुल में कलंक लगा देती हैं। वे स्त्रियां स्त्रियां नहीं, उनको तो वैश्य तुल्य देखा गया है आगम में। कुलवंती कन्याएं अपना वर स्वयं नहीं चुनती हैं। अब कहानी नहीं सुनाने का समय है। कुलवंती कन्या वही अपना वर चुनती हैं। जैसा भी हो, पिता ने जैसा भी लाके दिया वही हमारा वर होगा जो हमारे माता पिता हमारे लिए चुनेंगे। ये जब तक माता पिता हमारे लिए वर नहीं चुन रहे हैं तब तक का हमारा ब्रह्मचर्य है। ऐसा हर कुमारी कन्या का व्रत होना चाहिए। ऐसा जीवन जियो, स्वर्ग के देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए उतर कर आएंगे। पंचम काल में स्वर्ग के देव तो नहीं आते हैं, बाकी के जाएंगे, भवनवासी आदि आ जाएंगे। और स्वर्ग के देव भी हो सकता है वहीं से बैठे बैठे स्वर्ग में तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करें कि अहो 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 देखो इस बालिका को, इस बालक को। ऐसे खोटे दग्ध पंचम काल में जहां जीव विषय वासनाओं का कीड़ा दास बना पड़ा हुआ है, ऐसे खोटे काल में भी ये कुमारी अवस्था में ब्रह्मचर्य ग्रहण कर रही है, कुमार अवस्था में ब्रह्मचर्य को ग्रहण कर रहा है। ऐसी प्रशंसा को प्राप्त होना, वो प्रशंसा से क्या होगा? अपने स्वरूप लीनता को प्राप्त होना है। इस ब्रह्मचर्य को अंगीकार करो, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करो यथा संभव। जिससे जितना हो सके, पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पक्ष का रखो। कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य, शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य करो, वो भी नहीं हो पाता दिन दिन का ब्रह्मचर्य पालो, वो भी नहीं हो पाता दिन में 6 घंटे का ब्रह्मचर्य पालो, रात्रि का तो छोड़ ही दो, दिन में 6 घंटे का वो भी नहीं होता तो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का ब्रह्मचर्य पालो। इतना ही प्रतिदिन ले लिया करो तो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ कल्याण तो हो ही जाएगा। और इतना भी नहीं कर सको, अब नरक निगोद से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, ये भी पक्की बात है। इतना भी नहीं संयम ले पाए, इसका मतलब ही है कि तुम्हारा नरक गति, त्रियंच गति का बंद हो चुका है। क्योंकि जिसका नरक त्रियंच गति का बंद हो गया है वो अनुव्रत भी धारण नहीं कर पाएगा, वो संयम को धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए हम निवृत्त सागर जी चल रहे हैं। सभी के भी भावों में ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति ऐसा सम्मान का भाव उत्पन्न हो। सभी लोग अपनी आत्मा का हित करते हुए यथा योग ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की